सबसे पहले बात करेंगे रुड़की से बड़ी खबर की, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा निकालेगी तिरंगा बाइक रैली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुड़की से, जहां बीजेपी युवा मोर्चा तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। बाइक रैली यहां पर निकाली जाएगी। सीएम धामी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। नेहरू स्टेडियम से शुरू होगी बाइक रैली। महाराणा प्रताप चौक पर रैली का समापन होगा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं। स्टेडियम में पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ये बड़ी खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जानी है। तिरंगा यात्रा के तहत बाइक रैली यहां पर निकाली जाएगी और बीजेपी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी है इस बाइक रैली की। वहीं सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर सीएम रवाना करेंगे। नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक तक ये रैली निकाली जाएगी और सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। वर्तमान में धामी सरकार में मंत्रिमंडल के 4 पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने के लिए बीजेपी संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, ऐसे में अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री धामी की अंतिम दौर की वार्ता नेतृत्व से होनी है। उसके बाद जब भी मुख्यमंत्री चाहेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लोकसभा का चुनाव निपट चुका है और हमको भी अब लगता है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार राज्य के अंदर हो जाएगा। अंतिम दौर की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व से होनी है। उसके बाद जब भी मुख्यमंत्री चाहेंगे उसकी विधिवत रूप से घोषणा करेंगे। उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर सेवा के आधार पर और विशिष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक देने की घोषणा की है। इस पदक के तहत सराहनीय सेवा के लिए दल नायक आईआरबी द्वितीय प्रताप सिंह तोमर को सम्मानित किया जाएगा, जबकि 5 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून की ओर से उत्तराखंड अग्निशमन और आपात सेवा अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला भारतीय मानक अग्नि निवारण के साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों से संबंधित भारतीय मानकों पर केंद्रित थी। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य आग सुरक्षा के उपकरणों की गुणवत्ता और मानक के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस कार्यशाला की अध्यक्षता पुलिस उप महानिरीक्षक अग्निशमन निवेदिता कुकरेती ने की। ये आज BIS के द्वारा हमारे यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि फायर और इमरजेंसी सर्विसेज से रिलेटेड था, स्पेसिफिकली कि क्या स्टैंडर्डाइजेशंस हैं जो कि यूज़ होने चाहिए, चाहे जो सामान हम खरीदते हैं या जो इंस्पेक्शंस पे हमारे लोग जाते हैं और बिल्डिंग्स मतलब फायर NOC प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए और BIS ने क्या मानक अडॉप्ट किए हुए हैं और क्या मानक इस संबंध में सभी लोगों को आज जो है BIS द्वारा ये 1 दिवसीय प्रोग्राम था, जिसमें हमारे सारे जनपदों के CFOs और FSOs और LFM और ऑफिस में जो हमारा स्टाफ कार्यरत रहता है उनको हमने हाइब्रिड माध्यम से कुछ को फिजिकली यहाँ बुलाया और आपदा के दृष्टिगत जो पहाड़ के जिले हैं उनको जो है ऑनलाइन इस ट्रेनिंग में स्थापित हैं और जो भी चैलेंजेस हैं उनके बारे में एक चर्चा हमने विस्तृत तौर पे करी और ये जाना कि काफ़ी हद तक जो भारतीय मानक है उनका अनुपालन फायर सर्विस डिपार्टमेंट कर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर सीएम धामी ने विपक्षी नेताओं को घेरा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता आमतौर पर दुनिया में होने वाली घटनाओं पर विरोध करते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो कोई भी विपक्षी नेता विरोध नहीं कर रहा है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दर्द और उनका ये कहना कि विपक्षी नेता आमतौर पर दुनिया में होने वाली घटनाओं का विरोध करते हैं, मार्च निकालते हैं, शोक करते हैं, समर्थन करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो कोई भी विपक्षी नेता विरोध नहीं कर रहा, न ही बयान दे रहा है। विपक्ष से सवाल कहीं से गलत नहीं है। एक प्रश्न मेरे मन में बार बार खड़ा हो रहा था कि देश के अंदर या विदेशों में कोई भी घटना होती है तो कभी कोई कैंडल मार्च निकालते हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता कभी जो है उनके लिए बयान जारी करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, समर्थन देते हैं, कभी विरोध करते हैं। लेकिन इतना बड़ा हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ तमाम प्रकार का अमानवीय व्यवहार वहाँ पर हो रहा है, सड़कों पर वो आ रहे हैं, उनको घरों को छोड़ना पड़ रहा है, एक त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष के एक नेता ने भी अभी तक न कोई बयान जारी किया, न ही कोई जो कैंडल मार्च निकालने वाली टोली है वो टोली भी गायब है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चिंता का विषय है। मानवाधिकार पर कैंडल मार्च निकालने वाले लोग क्यों गायब हैं, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? सीएम धामी ने कहा कि हमें बांग्लादेश जैसी समस्या पर जागरूक रहना होगा और इसके लिए उन्होंने पूर्व सैनिकों से आह्वान किया है कि वो समाज को जागरूक करने का काम करें और इसके लिए सरकार भी उनकी मदद करेगी। मुझे दुख है कि हमारे देश को जाति पाति के बंधनों में बांधे रखने वाले तमाम हमारे सामने जो आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विरोध करते हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, वो सारे के सारे इस अवसर पर चुप हैं। तो मेरे मन में नहीं, मैं समझता हूँ कि आप सबके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनके लिए क्या हिंदुओं का जो मानवाधिकार है वो मायने नहीं रखता क्या? शायद नहीं, क्योंकि उनके लिए किसी व्यक्ति की जाति महत्वपूर्ण है, न कि पूरा हिंदू समाज। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट के पहले से लेकर अब तक हिंसा जारी है। सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। लिहाजा भारत के हिंदू समाज में भी बांग्लादेश सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग भारत सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में चूंकि हर समय जाति पाति में बांटने वाले जो नेता हैं वह भी सामने नहीं आ रहे हैं, और जबकि वहां पर एक समुदाय के लोग जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसमें 90% लोग केवल दलित समुदाय के लोग। 90% बांग्लादेश में प्रताड़ित समुदाय दलित है। हिंदुओं के खिलाफ चल रहे हिंसक घटनाओं के विरोध में उत्तरकाशी के सभी हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। संगठन के लोगों का कहना है कि हिंदुओं को जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है और उनकी संपत्ति पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को वहां से हिंदुओं को भारत में वापस बुलाकर उन्हें यहाँ की नागरिकता देनी चाहिए। लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। लोग 3-4 मुद्दों पर ज्ञापन देने डीएम साहब को आए हैं। उसमें से प्रमुख मुद्दा बांग्लादेश का है और जो यहाँ अवैध रूप में इन्हीं घुसपैठियों के द्वारा दुनिया भर के व्यापार के माध्यम से प्रवेश हो रहा है, उसके लिए हम आज ज्ञापन देने डीएम साहब को आए हैं, जिसमें बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार है, सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। एक बहन बेटी के साथ मिलकर 140 इस्लामिक जो जिहादी हैं वो उनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। उनकी भारत में आज उत्तरकाशी में हिंदू समाज, सभी हिंदू संगठन मिलकर कड़ी निंदा करता है, घोर विरोध करता है और चेतावनी देता है उन सभी को कि अगर क्या बोलते हैं भारत में भी ऐसा करने का प्रयास किया तो हिंदू संगठन, हिंदू समाज को लेकर, साधु संतों को लेकर उनको यहाँ से खदेड़ने का काम तत्काल करेगा। इधर हरिद्वार पहुंचे केंद्र सरकार में शामिल जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कहा कि मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से कड़े कदम उठाने की मांग की है, जिससे कि वहां हिंदुओं की रक्षा हो सके। आपातकाल एक जरूर दौर ऐसा है जब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए, लेकिन उसके लिए यूएन से लेकर के और बहुत संस्थाएं कार्यरत हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देहरादून से लेकर के और अंडमान तक हर राज्य में, हर प्रदेश में ह्यूमन राइट्स को जिंदा रखने के लिए,
प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए संगठन बने हुए हैं। मुझे आज ऐसे ही संगठन में यहाँ आने का सौभाग्य मिला है, और जब तक पत्रकार, जुडिशरी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सक्रिय हैं, तब तक ह्यूमन राइट्स को कोई खतरा नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आरोपों पर कांग्रेस नेता ने भी पलटवार किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सीएम धामी अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। राज्य के कई जिलों में आपदा जैसी स्थिति है और सीएम धामी बांग्लादेश पर बात कर रहे हैं। केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है, तो फिर पीएम मोदी खामोश क्यों हैं? शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि पीएम मोदी खुद को विश्व गुरु की बात करते हैं, तो बांग्लादेश पर विश्व गुरु क्यों कुछ नहीं कह रहे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाकर बीजेपी पल्ला झाड़ रही है। धामी जी तो अजीब सी बातें करते हैं। उनके राज्य में आपदा आई हुई है, केदारनाथ आपदा को इतने दिन हो गए हैं, अभी तक लोगों के मुआवजे की घोषणा उन्होंने नहीं की। उनको यही नहीं पता कि कितने लोगों की जान चली गई है, कितने लोग लापता हैं, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, और बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी विदेशों में कोई घटना होती है तो उस पर कैंडल मार्च निकालती है। जो ढाका में घटनाएं घट रही हैं उस पर सबसे पहली चिंता व्यक्त करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने समय रहते सरकार को चेताने का काम किया था। तब भी अगर आपकी सरकार नहीं चेती और लगातार वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के मुंह से तो एक शब्द नहीं फूट रहा है। आप तो विश्व गुरु का दावा करते हैं, तो वो विश्व गुरु वाला रतबा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और लगातार हिंदू वहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बीच सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी भारत सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार है। सरकार के मुखिया को पार्टी के नेता विश्व गुरु कहते हैं। लिहाजा कांग्रेस पूछ रही है कि बांग्लादेश के मामले में विश्व गुरु की बोलती क्यों बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लगातार बैठक जारी है, जिसे लेकर बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा पर तंज कस रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि शैलजा उत्तराखंड के मुद्दों को संसद में उठा रही हैं, जो बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। उनका कहना है कि उत्तराखंड से बीजेपी के 5 सांसद चुने गए हैं, लेकिन इन्हें उत्तराखंड से कोई सरोकार नहीं है, और कांग्रेस नेता अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो इन्हें समस्या होने लगती है। अरे भाई साहब, सादर प्रणाम। शैलजा जी लोकसभा सत्र के दौरान भी उत्तराखंड की चिंता कर रही हैं, और ये बात भाजपा से हजम नहीं हो रही है। जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो उन्होंने उत्तराखंड में आई हुई आपदा का भी संज्ञान लिया, और इसीलिए उन्होंने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, और प्रदेश के हालातों को लेकर के अपनी चिंता भी व्यक्त की, और कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका हो सकती है उस पर गहन चिंतन मंथन हुआ। और अगर वो पार्टी की मजबूती के लिए लोकसभा सत्र के दौरान भी चिंतित है, तो इससे भाजपा के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? क्योंकि भाजपा तो प्रदेश की सत्ता में होने के बावजूद भी यहाँ के मुद्दों की अनदेखी कर रही है। 5 सांसद प्रदेश की जनता ने चुन के दिए हैं अभी, और लगातार जो है 11 सालों से इनके सांसद हैं, लेकिन लोकसभा में आप कोई ऐसा सत्र बता दीजिए जिसमें इन सांसदों ने राज्य के हित उठाए हों, राज्य के मुद्दों पर चर्चा की हो, और इस समय भी आपदा के हालात में ये। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में सड़कों पर उतरे कई हिंदू संगठनों ने अत्याचार के खिलाफ नारेबाजी की। समिति के पदाधिकारियों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। साथ ही सभी ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। साथ ही इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने और बांग्लादेश सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाने की भी मांग की, जिससे वहां रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षा दी जा सके। से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हमारी अपने भारत सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द वहां की अंतरिम सरकार से बात करें और हमारे हिंदुओं के हितों को सुरक्षित रखें, और हमारे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को जल्द से जल्द रोका जाए।
उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका सभागार में अधिकारियों और यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सदस्य ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हर्ष रत्नाकर ने बताया कि प्रदेश सरकार पर्यावरण मित्रों के हितों में कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। सीएम धामी के आदेशों पर कुमाऊं में नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में जाकर पर्यावरण मित्रों की समस्याएं सुनकर उन्हें निस्तारित कर रहे हैं। तो समय से तनख्वाह ना दी जाती है और वर्दियां हैं तो हमारे शासन से उनको बराबर दी जा रही हैं। कुछ नगर निगम नगर पालिकाओं की गलतियां हैं, उनको मैंने कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द इनके तनख्वाह और उनकी वर्दियां समय से नहीं डाली तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ है बहुत जल्द मेरे नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने वाला है और जो भी समस्या होगी मुख्यमंत्री जी के सामने यूनियन और मैं सरकार का प्रतिनिधि बना करके मुझे सीएम साहब ने भेजा है, वो हम जैसे ही मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे सबके ठीक हो जाएगा। जैसे सरोवर नगरी नैनीताल के भीमताल में इन दिनों आवारा पशुओं ने आतंक मचाया हुआ है, जिसके चलते नगर के बाजार चौराहे पर आवारा पशु का झुंड देखने को मिल रहा है। हर जगह रोड में जाम की स्थिति बन रही है। वहीं इन आवारा पशुओं की टोली सड़कों में आपस में लड़ते हुए किसी भी दुकान और रोड किनारे खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते संपत्ति का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही लोगों की जान के लिए भी आफत बन गए हैं। स्थानीय लोगों की ओर से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद विधायक राम सिंह केड़ा की पहल से इन आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई भीमताल नगर पालिका प्रशासन की ओर से की जा रही है। इसके लिए हल्द्वानी नगर निगम और उधम सिंह नगर निगम की मदद ली गई है और इन आवारा पशुओं को पकड़कर सुनिश्चित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। तो हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उधम सिंह नगर के जिला प्रशासन से, नैनीताल के जिला प्रशासन से वार्ता करके और नगर पालिका भीमताल के अधिकारियों के से बात करके यहाँ के ईओ साहब हैं और सबसे वार्ता करके आज हमने 2 गाड़ियाँ यहाँ से मंगाई हैं। एक रुद्रपुर से मंगा रखी है, एक हल्द्वानी से मंगा रखी है। आवारा पशुओं को हम 2 दिन हमारे अभियान चलेगा भीमताल से आवारा पशुओं को हटाने के लिए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े सांड हैं इन्होंने हमारी भीमताल क्षेत्र की जनता का पैदल चलना दूभर कर दिया है। हमारे व्यापारियों की दुकानों में यानी कि दुकानदार दुकानों में ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए सब हमारे भीमतालवासी काफ़ी परेशान थे। तो हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दोनों जिलों के प्रशासन से आग्रह करके एक गाड़ी उधम सिंह नगर से मंगाई, एक हल्द्वानी से मंगा करके इन आवारा पशुओं को ले जाने का काम करें। वहीं बद्रीनाथ वन विकास निगम कर्णप्रयाग की ओर से एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 200 फलदार, छायादार और चारा पत्ती के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम का नेतृत्व वन विकास निगम कर्णप्रयाग के प्रभारी लॉन्गिंग प्रबंधक गोपाल सिंह बिश ने किया। आज जो एक पेड़ माँ के नाम का जो कार्यक्रम के अंदर हमने वृक्षारोपण किया, इसमें हमारे द्वारा जो है 200 पौधे जो है लगभग 200 पौधे लगाए गए, जिसमें आंवला और बांज और जामुन फलदार प्रजाति के पेड़ भी हमने वहाँ पर रोपित किए और साथ साथ चारा पत्ती का पेड़ 5 भी रोपित किया। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम लगाए। माँ जिस प्रकार से हमारी माँ हमको जन्म देती है, उसी प्रकार से दूसरी माँ हमारी धरती माता है। धरती माता के आवरण वस्त्र ही जो है बंद होते हैं, तो उसके श्रृंगार के लिए हम हर वर्ष जो है इसमें हरियाली लाएं और अच्छे अच्छे पौधारोपण करें, पौधों का संरक्षण करें और जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता रहे और पर्यावरण का शुद्धिकरण हो। यही हमारा संदेश लोगों को है।
अब रुक करेंगे हरिद्वार से खबर का, जहां कर्ज से परेशान सहारनपुर के दंपत्ति ने गंगा में कूदकर जान दे दी। इससे पहले दंपत्ति ने सेल्फी और लोकेशन के साथ ही एक सुसाइड नोट परिजनों को सोशल मीडिया के जरिए भेजा। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को व्यापारी का शव गंगनहर से बरामद हुआ, जबकि पत्नी का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। बताया गया कि किट्टी के कर्ज से परेशान होकर सर्राफा कारोबारी ने अपनी पत्नी के साथ हर की पैड़ी से गंगा में छलांग लगा दी। कल सुबह इनके परिजन थाने पर आते हैं, उनके द्वारा ये सूचना दी जाती है पुलिस को कि इनके मित्र के पास एक व्हाट्सएप रिसीव हुआ है, जिसमें जो सौरभ बब्बर हैं उन्होंने एक रिटर्न नोट में ये बात लिखी है कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं, और बाकी उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी कि उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नाना नानी को देके जा रहे हैं, बाकी और भी सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और एक वॉइस नोट भी छोड़ा गया था जिसमें उनके द्वारा बोला गया था कि जहाँ से वो सुसाइड करेंगे वहाँ की वो फोटो उसमें डाल देंगे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है वैसे ही इनके साथ एक चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही इनके परिजनों को के साथ हरिद्वार के लिए भेजे जाते हैं और हरिद्वार कंट्रोल को भी सूचना दे दी जाती है। कल से ही हमारी जो पुलिस टीम है इनके परिजनों के साथ लगी हुई थी इनकी डेड बॉडी या फिर इनके बारे में कोई पता लगाने के लिए। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाते हैं, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज में भी आते हुए दिखते हैं और उनकी बाइक भी वहाँ पर लावारिस स्थिति में पड़ी हुई मिलती है। उसके बाद आज सुबह सूचना मिलती है कि रानीगंज में इनकी डेड बॉडी जो है वो बह के आई है। अभी तक इनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला है, उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है और आगे कार्रवाई जो पंचायतनामा है और जो पीएम है वो हरिद्वार पुलिस द्वारा भरवाया गया। भारत तिब्बत बॉर्डर से सटे सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने की तैयारियां आखिरी पड़ाव पर हैं। इसी बीच हर घर, गांव, कस्बे में लेकर नगर शहर तक तिरंगा रैली के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को नशा मुक्ति और राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई जा रही है। इसी के चलते आज नगर क्षेत्र के विद्यालयों से रैली में पहुंचे बच्चों ने भी तिरंगा रैली निकाली। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान विधायक सुरेश चौहान ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की और अपने घरों में तिरंगा फहराने का अनुरोध किया। यशस्वी प्रधानमंत्री का जो विजन है, देश के प्रति लोगों का प्यार और प्रेम कैसे उमड़े और हर घर तिरंगा कैसे लहराए, उस विजन के तहत युवा मोर्चा के द्वारा जो आज उत्तरकाशी शहर के अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए हम तिरंगा यात्रा निकाले हैं। मैं सबको 15 अगस्त आने वाले 15 अगस्त की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम सब अपने अपने और हर घर तिरंगा का जो मिशन माननीय मोदी जी का, जो हमारी सरकार का जो विजन है, हम सब इसको अपने अपने घरों में लें।